ये आज का टॉपिक ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, देखिए जितने भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थे वो मैंने आपको समझाए हैं। आज वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम के बाहर की बातें को करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए दो इक्वेशन हो। एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मान लो दो लीनियर इक्वेशंस इस तरह के फॉर्म करें तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसके तीन कंडीशंस आपके बुक में दिए गए हैं। पहला, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2 होगा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा अगर ये कंडीशन होता है तो। अभी हम एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है कि अगर a1, अब देखिए इसका कोई सॉल्यूशन ना होने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछेगा इसका मतलब क्या, अगर इसका कोई सॉल्यूशन होने का मतलब नहीं, देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलता है इस बात को समझिए। ग्राफ में ग्राफिकल मेथड जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो मान लीजिए इसका एक लाइन हमने ड्रॉ किया तो ये आया, अलग कलर से बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, इस एक्सिस में हमने इसको ऐसे बनाया। ये मान लीजिए पहले इक्वेशन का ग्राफ था, दूसरे इक्वेशन का लाइन मान लीजिए ऐसे है। जब ये दोनों कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जब ये कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो कोई सोल्यूशन होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो वही पॉइंट उसका सोल्यूशन होता है। वही पॉइंट उसका क्या होता है बेटा? सोल्यूशन होता है। तो इस कंडीशन में हम आपको बता दें कि नो सोल्यूशन का मतलब ये है बेटा कि नो सोल्यूशन का मतलब है कि आपका जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्या होगा? एक दूसरे के जैसे। आप इस कंडीशन को अगर जान जाते हैं, इस कंडीशन में दो बातों को आपको जानना है। एक तो इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, दूसरा ये क्या होगा? पैरेलल होगा। फिर आपका कंडीशन आता है बेटा a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई, इसका होगा मेनी सॉल्यूशन, इसका होगा मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे। देखिए जैसे मैंने बताया सॉल्यूशन हम तभी निकालते हैं जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं। तो ये देखिए देखने में भले अलग लगता है, लेकिन जब इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसी लाइन पर दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो मतलब दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोइंसाइड। और तीसरा और सबसे लास्ट है, आपके बुक में हो सकता है पहले कुछ और दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको तीनों कंडीशन पता होना चाहिए, इसका क्रम कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल बाई b1 बाई b2। अगर आपको ये कंडीशन मिलता है तो वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वन सॉल्यूशन कहने का मतलब, वन सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या बेटा? अगर आप किसी भी रे डायग्राम, क्लास 9 में हमने रे डायग्राम के बारे में सीखा होगा, अगर किसी भी जगह पर रे डायग्राम करेंगे तो दो लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं और वो दो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, कोइंसाइड ओनली वन पॉइंट। तो ये तीन कंडीशंस थे जिसे आप नोट कर लीजिए। अब इसी कंडीशंस के बेस पर हम आपको आगे का क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सुनाई दे रहा है ना? मैसेज कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको आज हम बताते हैं। इस बेसिस पे अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला, ये 3 कंडीशन हमने आपको बताई, ये एकदम याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, जिससे आपको समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया है, ये आर.एस. अग्रवाल की बुक से हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। इस आर.एस. अग्रवाल की बुक में पहला दिया है क्वेश्चन कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1, और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। देखो बच्चा, क्या करना है हमें, हमने बताया कि सबको इस तरह बने, मतलब सब कुछ इक्वल किधर, तो अगर 12 इधर पॉजिटिव इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, ये आपका हो गया, ठीक है, मतलब इधर आके नेगेटिव हो गया। उसी तरह इसको भी लाओगे तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा, हो गया। अब देखो कंपेयर करो, x के साथ पहले वाले इक्वेशन में a1 है और a1 की जगह पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, 3 दिख रहा है, तो आप यहाँ से a1 कंसीडर कर लोगे 3। उसी तरह पहले इक्वेशन में y के साथ कौन है बेटा, b1 है, यहाँ से आपको b1 कंसीडर कर लोगे बेटा 5, ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ c1 की जगह पे क्या है बेटा, 12 है, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -12। इसी तरह दूसरा इक्वेशन को लिए हम लोग इधर आएंगे, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, ठीक, b2 की वैल्यू कितनी है बेटा, b2 की वैल्यू है आपके लिए 3, और इसी तरह c2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -4। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा यहीं पे देखो कौन सा कंडीशन आपके लिए काम कर रहा है। तो देखो बेटा, a1/a2 निकालो, आपको पूरा निकालना होगा, 3/5 आएगा, 3/5। इसी तरह b1/b2 निकालोगे बेटा, कितना आएगा बेटा, 5/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं बेटा, देखिए a1/a2 और b1/a2, तो हमें क्या कंडीशन मिल गया बेटा, हमें कंडीशन मिल गया a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये कंडीशन मिलने का मतलब क्या है कि आप इसका सोल्यूशन, जो मेथड हमने आपको सिखाया है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उस मेथड से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? जब तक ये कंडीशन नहीं आएगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। बस इसी कंडीशन पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी दोनों ही कंडीशन पे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उसका एक्स की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इसका काम आपका है, क्योंकि आप इसको खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। चलिए, इसी तरह अब देखिए तीनों कंडीशन का यूज़ करके अब हम क्वेश्चंस पे कुछ आते हैं जो कि आपको फायदेमंद देगा। इसको इरेज करते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्यूशन तो आप लोग करना जानते ही हैं। अब देखिए इस एक्सरसाइज का 3D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर आपका बहुत लगभग 14 तक लंबा है। इसमें लिख सबका एक साथ क्वेश्चन बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। के का वो वैल्यू बताइए जिस वैल्यू पर सबका यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक सोल्यूशन है। जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें चौथा क्वेश्चन ही है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर आपको दिया है कि x माइनस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके लिए यहाँ पे हमें k का वो वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर k का हमें वो वैल्यू पुट करना है जिसके लिए इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या है बच्चा, यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन अभी आपने पढ़ा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है।
ठीक है, क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। तो a1/a2 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से कंपेयर कर लो। पहले इक्वेशन में a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पहला इक्वेशन 2 है, b1 की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, और चूंकि हमें जो कंडीशन दिया है उसमें सिर्फ a1 b1 से मतलब है, तो आगे आप लिखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीख लीजिए कि कैसे उसको निकाला जाता है। c1 की जगह आपको क्या दिख रहा है -5। इसी तरह a2 की जगह आपको दिख रहा होगा k, x के साथ लगा हुआ है k हो गया। फिर आपका b2 की जगह आपको क्या दिख रहा है 3, और c2 की जगह आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है, c2 की जगह आपको दिख रहा है -8। लेकिन हमारे लिए कंडीशन आपको पता है सिर्फ a1/a2 को ही लेना है। हमारा कंडीशन आपको पता ही है कि हमें क्या कंडीशन लेना है, तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। चलिए a1 की वैल्यू आपके लिए क्या थी बेटा 2, a2 की वैल्यू क्या थी बेटा आपके लिए k, और b1 की वैल्यू आपके लिए क्या थी बेटा 3। यहाँ देखिए कंडीशन क्या है बेटा नॉट इक्वल, तो हम भी नॉट इक्वल, देखिए बस साइन नॉट इक्वल करेगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी जैसे हम लगाते हैं वैसे लगाएंगे। और यहाँ b2 की वैल्यू b2 की वैल्यू यहाँ 6 है बेटा, हमने 3 लिख दिया, और 6 नहीं है -6 है, यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -6 हो जाएगा, ठीक। 3 1 जा 3, 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा -4 नॉट इक्वल के। ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ के की वैल्यू 4 नहीं हुई, यहाँ पर इससे हमें ये पता चला कि के को -4 नहीं रखना है। यहाँ पर हमें ये पता चला कि के इज़ नॉट इक्वल टू -4, इसे छोड़कर आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इसको के की वैल्यू -4 छोड़कर कुछ भी इसमें रख दीजिए। के की वैल्यू आपका मन करे -3 रख दीजिए, आपका मन करे -2 रख दीजिए, आपका मन करे 0 रख दीजिए, आपका मन करे 1 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन आप के की वैल्यू को -4 नहीं रख सकते। अगर आप -4 करेंगे तो आपका ये जो इक्वेशन दिया है उसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ रहा है? तो ये मत समझिए कि के का वैल्यू ये है, आपके बुक में आंसर यही दिया होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट का मेन जो मतलब है वो ये है कि k की वैल्यू -4 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। चलिए आते हैं आपसे रूबरू होते हैं हम। तो जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को देखा, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो इन सभी में आपको यूनिक सोल्यूशन के बारे में बताना है। आई थिंक इट इज़ टू सिंपल, तो आप इसको आई थिंक आप कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बता दें, क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो। इसमें भी आपको सिर्फ बताना है यूनिक सोल्यूशन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बेटा 4x प्लस ky प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका 1 इक्वेशन हो गया। उसी तरह आपका होगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए कंपेयर करते हैं। यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन तो आपको पता ही है। सबसे पहले a1 की वैल्यू निकालिए 4, b1 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू x के पास कुछ नहीं है मतलब इसके पास 1 होगा। उसी तरह b2 की वैल्यू y के पास कुछ नहीं तो 1 होगा। इसी तरह c1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 8। कंडीशन अभी भी वही है। यूनिक सोल्यूशन का केस, यूनिक सोल्यूशन का केस क्या है बेटा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। चलिए करते हैं। a1 क्या है बेटा 4 है, अपॉन में a2 क्या है बेटा 1 है, 4/1
नॉट इक्वल b1 बाई b2। b1 की वैल्यू क्या है बेटा k है और b2 की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, सॉरी b2 की वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इससे क्या पता चला k नॉट इक्वल टू 4, मतलब k की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में अगर आपको यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो आपको k की वैल्यू को 4 को छोड़कर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके अलावा आप -4 भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसका आंसर k की वैल्यू 4 नहीं होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मतलब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि k की वैल्यू को -4, k की वैल्यू को 4 के इक्वल नहीं होने देना है। नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज करते, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि 3 कंडीशंस हैं, इन तीनों कंडीशन को हमें जानना ज़रूरी है। चलिए देखिए, तो यूनिक पर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 को देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है बेटा, पहला ही क्वेश्चन है kx प्लस 3y इज इक्वल टू दिया है k माइनस 3। आपको पता है सबको इस तरफ करना है तो इधर ले जाइए। तो ये इक्वेशन क्या होगा, इस ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं लगा, प्लस लगा तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0 लग जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपको दिया बेटा 12x प्लस ky इज इक्वल टू k दिया है, तो k को फिर आप इधर करोगे तो आगे प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। चलो अब इसके लिए भी सेम शर्त है, यूनिक सोल्यूशन के लिए ही बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। यूनिक सोल्यूशन के लिए आपके पास कंडीशन ये भले इधर दिया लेकिन हमको मतलब सिर्फ इधर से है। चलो देखो a1 बाई a2 ठीक नॉट इक्वल b1 बाई b2 के शर्त से हमें मौजूद है। अभी तक आप a1 a2 b1 b2 निकालना सीख चुके हैं, तो अब हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो a1 की वैल्यू k है, a2 की वैल्यू 12 है, नॉट इक्वल इसकी वैल्यू कितनी बेटा 3 है और b2 की वैल्यू k है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 36, नॉट इक्वल 36। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट में ध्यान देना, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे 6 आएगा। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि इस इक्वेशन के लिए k की जो वैल्यू है ना तो +6 हो सकती है ना ही वो -6 हो सकती है, मतलब प्लस और -6 दोनों ही इसके लिए आंसर नहीं है। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी रख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आज आप लोग का ये क्वेश्चन खत्म ही करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इज इक्वल टू 3k। इनके लिए बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन का केस हमने आपको बताया था बेटा, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। अगर इस कंडीशन को हम पालें, इस कंडीशन को अगर हम पालें तभी हमारा इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा, और जब तक हम इस कंडीशन को नहीं पाएंगे तब तक हमारा सोल्यूशन इनफाइनाइट नहीं होगा। सबसे पहला आपको पता है ये होता है केस उसके लिए। चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम इसे सबसे पहला काम हमारा है a1 a2 b1 b2 को छांटना। अब चलिए 7 को आप इधर लाओगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा।
इस के को इधर लाओगे तो भी ये देखिए प्लस है, इधर आके क्या होगा बेटा माइनस। अब देखिए a1 की वैल्यू आपके पास है बेटा 2, b1 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 3, c1 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा -7। उसी तरह a2 की वैल्यू क्या है, देखिए x के साथ जितने भी लोग लिखे होंगे वो सब a2 की वैल्यू होंगे। a2 की वैल्यू आपके लिए होगा k-1, b2 की वैल्यू आपके लिए होगी k+2 और c2 की वैल्यू आपके लिए होगी -3k। कंडीशन क्या था आपके लिए मेनी सॉल्यूशन का? मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन हमने आपको बताया कि क्या है आपके लिए मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। a1 देखिए, a1 की वैल्यू आपके पास कितना है बेटा 2, a2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास k-1, b1 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 3, b2 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा k+2 और c1 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा -7 और c2 की वैल्यू क्या है बेटा -3। चलिए अब इनमें से किसी दो को इक्वल करिए, आपका काम हो जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको और इसको लेते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है, इसे भी सॉल्व करना आसान है, कठिन नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि एक बार में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपको k+2 में 2 का दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल पड़ रहा है। तो अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, तो आपका हो जाएगा -9k। फिर आपका इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जाने दिया डायरेक्ट मत कीजिए, 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा k+2, क्या हो गया बेटा -9k। ये माइनस है, अंदर जाके क्या होगा बेटा, अंदर के सभी साइन को बदल देगा, तो -7 और ये k कितना हो जाएगा -7k, ये माइनस प्लस बेटा माइनस और 7 2 14, k को इधर शिफ्ट कीजिए, -9k, ये माइनस का साइन है, इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -14। सॉल्व आउट करेंगे तो -2k आएगा। क्यों -2k आएगा? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो बड़ा वाला का साइन ही यूज़ करते हैं और प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -14, बोथ साइड आर निगेटिव, कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई 7। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ऐसे मिलेंगे कि जो आपका आंसर है वो गलत आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे k की वैल्यू को पुट करके देखेंगे क्या सभी लोग बराबर हुए कि नहीं। ये बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है इट इज़ अ परफेक्ट और नॉट। तो चलिए चेक यहीं से कर लेते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या था बेटा, 2/7 में से 1 गया 6, फिर 3/7 में 2 जोड़ा 9, फिर -7 में 7 3 जा 21। चलिए आपको भगवान की दया से ये आंसर कहीं पे भी फॉल्ट नहीं हो रहा है, देख लीजिए। इसको भी आप काटेंगे तो 1/3 आ रहा है, इसको भी आप काटेंगे तो 1/3 आ रहा है, और इसको भी काटेंगे तो 1/3 ही आ रहा है। मतलब हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो केस मैंने बताया चेक करने का, चेक करने के इसलिए बताया कि कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ये कभी कभी ड्रॉबैक के कारण गलत हो जाते हैं, इसलिए क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए तो आई थिंक आपको इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए। अब मैंने जानबूझकर इस a1 a2 को हटाया ताकि आप डायरेक्ट करना सीखिए, और अभी आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, आप पहले स्लो डाउन चलिएगा, फिर एक जब आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तब आपका माइंड खुद ही आपको स्पीड दे देगा। ठीक है, तुरंत स्पीड मत पकड़िएगा, नहीं तो गलत पे गलत करेंगे। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। क्या दिया है, kx + 3y। अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं अपने से, आप देख लीजिएगा, 2k + 1, फिर 2 ब्रैकेट में a + 1x + 9y
माइनस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपका इसमें भी वही सेम कंडीशन है, इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी है फॉर व्हाट मेनी सॉल्यूशन, फॉर व्हाट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा स्पीड में आते हैं। a1 बाई क्या पता है आपको, a1 बाई ए टू, b1 बाई बी टू नॉट इक्वल c1 बाई सी टू कंडीशन है। a1 बाई ए टू मतलब a1 की वैल्यू k हो गई। चलिए इतना भी तेज नहीं चलेंगे, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा आ जाएंगे। चलिए a1 क्या है बेटा k, a2 क्या है बेटा 2 ब्रैकेट में a प्लस 1, b1 क्या है बेटा 3, b2 क्या है बेटा 9, और इसी तरह c1 क्या है बेटा -2k प्लस 1 ब्रैकेट लगा दीजिएगा, फिर -7k प्लस 1। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। इन दोनों, इस बार इन दोनों को लेंगे तो हमारा काम बड़े आसानी से हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k, और इसका इधर करेंगे 3 2 जा 6 ब्रैकेट में k प्लस 1, मल्टीप्लाई कीजिए 9k इज इक्वल टू 6k प्लस 6, k को शिफ्ट करिए इधर, कितना हो जाएगा 9k माइनस 6k इज इक्वल टू 6, सॉल्व आउट करेंगे 3k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू 2। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब एक लास्ट कंडीशन है, वो कंडीशन आपको पता ही है, 3 कंडीशन हमने बताया था। अब आपको बताना है फाइंड द, अब इसमें देखिए अभी तक क्या था, सिर्फ आपको एक वेरिएबल देता था, अब आपके पास 2 वेरिएबल हम आपको देते हैं। जैसे अभी तक सिर्फ हम क्या कर रहे थे, सिर्फ k दे रहे थे, अब आपको a और b 2 वेरिएबल्स आएंगे, और 2 वेरिएबल्स आएंगे तो आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन का मेथड यूज करके आपको सॉल्व आउट करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा एक बार आप लोगों से बात कर लें। शुरू करते हैं हम। चलिए 21 क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मतलब आपको a और b, मतलब इसमें जैसे अभी तक के क्वेश्चन में k था, इस क्वेश्चन में a और b दोनों है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है a माइनस 1x प्लस 3y, हम इसको सही करके इधर ले आए हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में नहीं इस तरह दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 6x माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2b माइनस y इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a और b का हमें वैल्यू निकालना है फॉर द कंडीशन ऑफ मेनी सॉल्यूशन, फॉर द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब मेनी सॉल्यूशन। चलिए सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ आपको यहाँ पे देखिए a और b का यूज़ हुआ है, इसलिए हम a1 b1 की वैल्यू को कैपिटल A से दिखा रहे हैं। a1 की वैल्यू आपके लिए क्या बेटा a माइनस 1, b1 की वैल्यू आपके लिए क्या है बेटा 3, और c1 की वैल्यू आपके लिए क्या बेटा -2, a2 की वैल्यू आपके लिए क्या बेटा 6, b2 की वैल्यू आपके लिए क्या बेटा -1 प्लस 2b, और C2 की वैल्यू आपके लिए क्या बेटा -6। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 आपका ये हो गया। अब आपको मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता ही है, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2 हमें लेना होता है। चलिए A1 बाई A2 क्या हो गया, A1 की वैल्यू A माइनस 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन में माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2b, और C1 बाई C2 में -2 -6। ये कट के कितना हो जाएगा बेटा 1 बाई, इसको यहीं काट दे रहे हैं,
कटने के बाद ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। चलिए नोट करिए, इधर देखिए, तो ये हो गया a1 माइनस ये अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन में माइनस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें एक बार आप इसको लेंगे, ठीक, और एक बार आप इसको और इसको लेंगे, जिससे आपको सॉल्यूशन करना काफ़ी आसान होगा। अगर इस तरह लेंगे तो a और b का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और सॉल्यूशन करेंगे तो करते रह जाएंगे, आपको थोड़ा तकलीफ होगी। तो पहले आप इन दोनों को लेंगे। देखिए कोशिश ये करना चाहिए, आप चाहे लीनियर इक्वेशन आप 2 वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन करिए, आप सभी मेथड में एक चीज़ आपने कॉमन देखा होगा, उस मेथड में हम सिर्फ एक काम करते हैं, एनी हाउ 2 वेरिएबल इक्वेशन कन्वर्ट इनटू 1 वेरिएबल इक्वेशन। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हो, किसी भी तरह 1 वेरिएबल बनाना है। तो देखिए इसको अगर आप साथ लेते हो तो देखिए b का b ही रहेगा, इसको और इसको साथ लेते हो तो a का a ही रहेगा। तो 1 वेरिएबल इक्वेशन बनाकर ही आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। चलिए तो अगर हम लें तो 3 अपॉन में -1 प्लस 2b इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9 इज इक्वल टू, इधर 1 से कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, ये -2b हो जाएगा, -1 -2b। 1 को इधर शिफ्ट करिए, कितना हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा 10, और आपका जो -2b है, इससे आपका b का जो वैल्यू आएगा बेटा 2 से जाएगा 5 बार में, और माइनस इसलिए माइनस लग जाएगा, तो b की वैल्यू आपके लिए हो गई -5। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है बेटा, a का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, a का। a के लिए हमने किसको बोला, इसको और इसको यूज़ करने के लिए। तो चलिए a-1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, साथ ही साथ इसमें भी होगा, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 इज इक्वल टू 6, शिफ्ट 3a क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, 3a इज इक्वल टू 9, और a की वैल्यू आपको लिए कितने होगी बेटा 3। तो इस तरह से देखिए, अगर आप घबराएंगे तो हमेशा क्वेश्चन आपके दिक्कत करेंगे, लेकिन आप बिना घबराए अगर बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आप अभी आते तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस कीजिएगा। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 क्या है बेटा, 24 में आपका दिया है 2x प्लस 3y -7, -7 नहीं दिया था, 7 दिया है, हम इसको इधर इम्प्रोवाइज कर दिए हैं। इधर आपका दिया है a प्लस बी एक्स और प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 21, ठीक, 21 है, इसको हम इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब हमें इसे बड़े ही आसानी से सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका वही सेम चीज़ को a और b आ चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल A कैपिटल B मानेंगे, जिससे थोड़ा सा अंतर मिले। तो आपका a1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है बेटा -7। फिर इसी तरह a2 की वैल्यू है आपके लिए कितना बेटा, a प्लस बी, एक्स के साथ जो भी लगा था वो हो गया। फिर आपका इसी तरह b2 की वैल्यू क्या बेटा, 2a माइनस बी, इसी तरह
C2 की वैल्यू क्या है बेटा -21। कंडीशन फॉर मेनी सॉल्यूशन आपको पता ही है क्या होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। चलिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दैट गिवन टॉपिक। A1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, A2 की वैल्यू क्या है बेटा A+B है, और B2 की वैल्यू क्या बेटा 3 है, और ये B1 है, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 2A - B, और इधर क्या होगा बेटा -7/-21 क्रॉस करके करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर से वही बात, पहले इसको लीजिए फिर इसको लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 में नाउ 2 में A+B इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा बेटा A+B, जिससे आपको क्या मिल गया, जिससे आपको मिल गया A+B इज इक्वल टू 6। ये आपका इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 2 तो पहले ही है, इसको आप 3 मान लीजिए। फिर वही काम, अब आप किसको लेंगे, इसको और इसको, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 में 2A - B इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 2A - B, जिससे आपको क्या मिल जाएगा बेटा 2A - B इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गए और 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो इसे हम लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल के मेथड से बड़े ही आसानी से कर लेंगे। यहाँ देखिए B और B कट रहा है, तो आपको जो भी मेथड पसंद हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड आपको पसंद हो उस मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे एलिमिनेशन पसंद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इक्वेशन। अब देखिए, दोनों के जो इक्वल पार्ट हैं B और B, दोनों का साइन सेम है और डिफरेंट है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो इक्वेशन 3 + 4, तो A + B इज इक्वल टू 6 और 2A - B इज इक्वल टू 9। B से B कट गया, ये हो गया आपका 3 है, इधर आपको हो गया 15। A की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बेटा 5। A की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो 14 थर्ड ही सबसे बेस्ट पड़ेगा। 14 थर्ड क्या है आपका A + B इज इक्वल टू 6, तो आपका हो गया A + B की जगह 5 इज इक्वल टू 6, और आपका हो गया A इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 और 1। नोट कर लीजिए। एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है। यहाँ पे A की वैल्यू अच्छा, मैंने क्वेश्चन कुछ और लिखा है और नंबर कुछ और लिखा है, इसलिए नहीं सही है, नोट कर लीजिए। सही बेटा, आंसर सही है। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने A ही लिख दिया है, ये A नहीं होगा, ये B होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे। इसी के साथ लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको मैं, ठीक है, लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। आता हूँ कुछ आपसे टॉकिंग कर लूँ।